वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। छुट्टियों से पहले हम लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर किया था। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब रियल का मतलब होता है हकीकी, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ख्याली या इमेजिनरी भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। ये मैंने जो हाईलाइट किया ये आपने लाजमी करना है। असल में इसमें हाईलाइट सही तरह हो नहीं पाए। ये हाईलाइट का मतलब ये सारा करना आप लोगों ने। सबसे पहले डेफिनेशन है रियल नंबर्स में है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड्स चलते रहते हैं। इसमें यानी सारे पॉजिटिव क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। द नंबर 1 2 3 विच वी यूज़ फॉर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स क्या होता है, होल का मतलब होता है तमाम, मतलब जिसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाए। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द रिजल्टिंग सेट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स, और इसे हम डब्ल्यू से शो करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं। मतलब द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, जी से। और ये आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है। सेट ऑफ रियल नंबर आपको पता लग गया। उसमें दो चीज़ें होती हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। असल में रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। अब ये लिखा हुआ है ना, ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू एंड पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और ये नीचे लिखा हुआ है रैशनल, क्यू मीन रैशनल नंबर सेट पी ओवर क्यू एंड पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी क्यू इक्वल टू 1। तो ये है रैशनल नंबर का सेट, और नीचे है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, जबकि इरेशनल नंबर उसका इन्वर्स है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये आप लोगों ने डेफिनेशंस याद करनी है। जैसे ये अंडर रूट 2 है, इसको हम सॉल्व करते नहीं, सॉल्व नहीं होता, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे ये पाई हो गया, ई हो गया। एंड पे आपने ये दो नोटेशंस याद करने के, रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ यूनियन लें तो हमें रियल नंबर मिलता है। क्यू डैश का मतलब इरेशनल नंबर है, ठीक है। और रैशनल नंबर का रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमें फाई मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि दोनों सेटों के दरमियान कुछ कॉमन नहीं होता। रैशनल हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल को पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम कॉमन लिखते हैं तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, तो इसलिए फाई मिलता है। उसके बाद है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब है जो सॉल्व हो जाती है 1 डेसिमल 2 या 3 डेसिमल तक। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच आर फाइनाइट नंबर, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसकी एक हद होती है। इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक 2/5 इज इक्वल टू 0.4। ये सॉल्व हो गए तो ये टर्मिनेट है। और एक नीचे है नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग, the decimal fraction in which some digits are repeated again and again in same order, its decimal part is called recurring decimal fraction। जैसे ही आपको नज़र आ रहा है 2/9 0.2222 अप टू सो ऑन, ये वैसे चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको रिक्यूरिंग कहेंगे। ठीक है, जिसमें ये ना नंबर रिपीट हो रहा हुआ तो वो नॉन रिक्यूरिंग होगा, जिसमें नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहा होगा वो रिक्यूरिंग होगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, इनकी मतलब एंडिंग कोई नहीं होगी। ठीक है, अब हम ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल करवाता हूँ आपको ये। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी ओवर फॉर्म। एक्सप्रेस फॉलोइंग इन पी ओवर क्यू फॉर्म, मतलब इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। और पी क्यू बिलोंग टू क्या करेगा, जी, एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पहला पॉइंट इसका है 0.3 बार। ठीक है, अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये चीज़ है आपके पास 0.3 बार। ठीक है,
सबसे पहले करना लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, स्टेप 1 ही है। लेट करने के बाद मैंने आपको बताया बार का मतलब है वो नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है अप टू सो ऑन। ठीक है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब हम सिंपल नंबर लें। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने क्योंकि पी ओवर फॉर्म क्यू की फॉर्म में सॉल्व करना है, तो अगर अब ये सिंगल नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे क्या किया, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0.3333 अप टू सोन मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10x, और ये इसको आप 10 से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3.3333 अप टू सो ऑन। ठीक है, उससे अगला स्टेप क्या है, अब जैसे 5 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 + 2 5। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको सेपरेट ज़रा करने लगा हूँ। मैं ये वाला 3 सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 0.3333 अप टू सो ऑन, क्योंकि 3 में ये 0.33 आप ऐड करेंगे वापस वही बन जाएगा, यानी पॉइंट से पहले वाला नंबर सेपरेट कर लिया, पॉइंट के बाद वाले सेपरेट। ठीक है, तो 10x इक्वल्स टू, अब ये वाली फॉर्म हमने किसके इक्वल लेट की थी, x के, तो मैं इसकी जगह क्या ले लूँगा 3 + x। ठीक है, ये x इधर आके क्या हो गया, माइनस, x इधर क्या हो गया, माइनस, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू हो गया 3। तो ये 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9x आ गया, 9x इक्वल्स टू 3, और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड 3/9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो x इक्वल्स टू 1/3। अब ये देखिए ये एक रैशनल नंबर हमें मिला है, क्योंकि ये किसकी फॉर्म बन रही है, p/q की। ठीक है, ये हमारा नंबर कौन सा हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आएगी। पहला स्टेप है x के इक्वल रखना, फिर सिंगल नंबर होगा इस तरह, जैसे 3 है, कोई और भी हो सकता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डबल नंबर होगा तो 100 से, अगर ट्रिपल होगा तो 1000 से। मैं डबल नंबर वाला कर देता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखें, इसी का बी पार्ट है, वो है 0.23 बार। अब इसको हमने कैसे करना है, अब इसको देखें हमने कैसे करना है। ये हमारे पास ये पार्ट है ना, वही पहला स्टेप, लेट x इक्वल्स टू 0.23 बार। ठीक है, जिसके ऊपर बार होगा मतलब वही नंबर रिपीट होगा। अब ये 2 3 पूरे पे बार है 2 3, तो गौर से देखिएगा, इसको फिर मैं ऐसे लिखूँगा 0.23 23 23 अप टू सो ऑन, मतलब ये 2 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये डबल नंबर है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों से क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 0.2323 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका होगा 100x, इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23.2323 अप टू सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही करेंगे 100x इक्वल्स टू, अब पॉइंट से पहले 23, ये हम सेपरेट इसको कर लेते हैं, और प्लस इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.2323 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमने किसके इक्वल रखी थी, x के, ये x के इक्वल रखी थी ना, ये देखें, तो x को हम यहाँ लिख लें कि 100x इक्वल्स टू 23 + x, ये x इधर आके क्या हो गया, माइनस, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो 100 में से x माइनस हो गया तो 99x आ गया, इक्वल्स क्या हो गया 23 के, तो x इक्वल्स क्या हो गया 23/99। अब ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म है। ठीक है,
उम्मीद है आपको इसको अच्छी समझ आ गई कि ये नंबर दिया हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई, पहले इसको हमने बार को ओपन किया, पहले हमने बार को ओपन किया, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर पॉइंट से पहले वाला नंबर सेपरेट और पॉइंट के बाहर वाला अलग कर दिया, ठीक है। फिर हमने इसको किसके इक्वल रखा था, एक्स के, वो एक्स पुट कर दिया इसकी जगह, ये इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 99x इज इक्वल टू 23 और 99 में से ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो इस एक्सरसाइज 2.1 का ना ये आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल इन रैशनल पी ओवर क्यू। जैसे ये मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवाई हैं, सेम वैसे ही करना है। तो ये आप लोगों का काम है, होमवर्क है, आप लोगों ने खुद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।